सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ, प्रार्थना और प्रयास कैसे करें। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर हो, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर हो। ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पूरे तन मन से किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, ईश्वर उनको कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। इस कथन को सत्य करती एक हृदय स्पर्शी कहानी जो सच में आपके मन को कहीं ना कहीं छू जाएगी। एक बार एक सज्जन व्यक्ति देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा हर एक मेडिकल स्टोर पर कुछ मांगने जा रहा था, और प्रत्येक बार मेडिकल स्टोर से वह निराश होकर लौट आता था। जिस दुकान के बाहर वह सज्जन खड़े थे, वहां से भी वह बच्चा निराश होकर लौट आया। बच्चे की निराशा को देखकर उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने बच्चे को रोककर पूछा कि बेटा, तुम ऐसी कौन सी दवा ढूंढ रहे हो जो पूरी मार्केट में किसी के पास नहीं है। बच्चे का उत्तर सुनकर वह निशब्द से हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस बच्चे ने बताया कि उसकी माँ को हृदय रोग हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि मेरी माँ ऑपरेशन से ठीक हो सकती है। मेरे पिताजी कहते हैं कि उनके पास ऑपरेशन के पैसे नहीं हैं। इसलिए ईश्वर का चमत्कार ही तुम्हारी माँ को बचा सकता है। इसलिए वह दोनों ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, कोई तो चमत्कार दिखाओ। मुझे अपने पिता की बात ज्यादा कुछ समझ नहीं आई, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया कि ईश्वर का चमत्कार मेरी माँ को बचा सकता है। इसलिए मैंने अपनी गुल्लक तोड़ी तो उसमें से कुछ सिक्के निकाले, जिसे लेकर मैं हर एक मेडिकल स्टोर से ईश्वर का चमत्कार मांग रहा हूँ। लेकिन मेरी बात सुनकर कोई डांट कर भगा देता है और कोई हंस कर कहता है कि आगे जाकर ढूंढो अपने ईश्वर का चमत्कार। बच्चे की बात उस सज्जन के दिल को छू जाती है। बच्चा उनसे कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा, प्रयास करता रहूंगा। कहीं ना कहीं से तो मुझे ईश्वर का चमत्कार जरूर मिल जाएगा, जिससे मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। यह ईश्वर का संयोग ही था कि जिस सज्जन को बच्चा अपनी कहानी सुना रहा था, वह शहर के जाने माने हार्ट सर्जन थे। वह उस जगह इसलिए खड़े थे क्योंकि उनकी कार का टायर पंचर हो गया था और उनका ड्राइवर कार का पहिया बदल रहा था। वह समझ चुके थे कि इस जगह पर उनकी कार का पंचर होना और इस बच्चे का मिलना मात्र संयोग नहीं है। इस बच्चे की सच्ची कोशिश और उसके माता पिता की प्रार्थना के कारण ही ईश्वर ने मुझे इससे मिलवाया है। उन्होंने उसी समय अपने हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलाई और उस बच्चे के साथ उसके घर गए। उन्होंने बच्चे के पिता को अपना परिचय दिया और उनसे उनकी पत्नी की बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा की। बच्चे का पिता कहने लगे कि डॉक्टर साहब, हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इलाज के पैसे मुझे मिल गए हैं। डॉक्टर साहब ने बच्चे से एक सिक्का ले लिया था जब उसने कहा था कि मैं इन पैसों से ईश्वर का चमत्कार ढूंढ रहा हूँ। वह मासूम तो जानता ही नहीं था कि उसकी माँ के इलाज में कितना खर्चा होगा। उसका तो केवल यही प्रयास था कि किसी तरह उसे ईश्वर का चमत्कार मिल जाए, जिससे उसकी माँ की जान बच जाए। वह अपनी आयु के हिसाब से हर संभव प्रयास कर रहा था, इसलिए वह प्रत्येक दुकान पर जाकर ईश्वर का चमत्कार ढूंढ रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। आज से पहले डॉक्टर साहब को ईश्वर के चमत्कार की ऐसी अनुभूति कभी नहीं हुई थी।
बच्चे की इस कोशिश को देखकर न केवल डॉक्टर साहब ने उसकी मां का मुफ्त इलाज किया बल्कि उस बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी भी ली। सच ही कहते हैं, प्रार्थना और प्रयास सच्चे मन से किया जाए तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।